ये 11 साल की लड़की टोमो है। अपनी सिंगल मदर के साथ रहती है, पर मोम इसकी ज्यादा टाइम घर से बाहर ही रहती है। टोमो खुद खाना बनाती है, खाती है, रहती है और एक दिन मोम लेटर छोड़कर गई होती है। बात ऐसी है कि इसकी मोम हमेशा न्यू बॉयफ्रेंड बनाती है और उनके साथ घूमने चली जाती है और वहां से वापस आती है तो फिर से एक नया लड़का पटाती है, फिर उसके साथ कहीं और चली जाती है और टोमो की जिम्मेदारी इसके मामा माकियो को दे देती है। अब की बार भी टोमो माकियो के घर आई हुई है। माकियो कहता है कि घर चलो, मैं तुम्हें किसी से मिलवाऊंगा, वो शायद तुम्हें पसंद आएगी। घर आने पर माकियो टोमो को रिंको से मिलवाता है। टोमो इसे देखकर घबरा जाती है। एक्चुअल में रिंको एक ट्रांसजेंडर होता है, मतलब पहले ये लड़का था बट अभी ये लड़की बन के रहता है। टोमो पहली बार किसी ऐसे से मिल रही है, पर इनको अच्छी है दिल की। ये खाना बनाती है, घर को साफ रखती है, वो सारी चीजें करती है जो घर में होना चाहिए और ये सब चीजें देख कर टोमो काफी खुश होती है और इनको खाना देती है, इसको बेड पर सुला भी देती है, ले जाकर प्यार से बातें करती है। पर टोमो रिंको को लड़का ही समझ रही होती है। अभी भी इसको भरोसा नहीं हो रहा कि एक लड़की है। रिंको बताती है कि मैं लड़का थी पहले, पर अंदर से लड़कियों वाली फीलिंग आती थी तो मैंने ऑपरेशन करवा लिया। मेरे जैसे बहुत लोग हैं दुनिया में, डरो मत। रिंको हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है और टोमो के लिए घर पे लंच पैक करके आज काम पर गई हुई है। टोमो बहुत खुश होती है और रिंको ने बहुत अच्छा काम किया होता है। ये शाम को घर आती है टोमो तो इसकी तबीयत खराब हो गई होती है क्योंकि इसने खाने को देर से खाया तो खराब हो चुका था। रिंको इसको मेडिसिन देती है, कहती तुमने देर से खाना क्यों खाया। ये कहती है कि आपने प्यार से बनाया था तो मैंने खा लिया और रिंको फिर इसको हक करने की कोशिश करती है खुश होकर, पर टोमो यहाँ से भाग जाती है क्योंकि टोमो अभी भी इसको लड़का समझती है और वो इसके साथ अजीब फील करती है। टोमो का एक क्लासमेट भी होता है, इसका नाम काई होता है और इसका ये पड़ोसी भी है। ये टोमो से बात करने की कोशिश करता है पर टोमो इग्नोर करती है इसको क्योंकि ये काई को लड़कों में इंटरेस्ट होता है और टोमो सोचती है कि ये अजीब है, अगर मैं इससे बात करूंगी तो बाकी के जो लोग हैं वो भी मुझे इसके जैसा ही समझ लेंगे। काई एक दिन बताता है कि मैं स्कूल में एक लड़के को पसंद करता हूँ। टोमो अजीब मुंह बनाने लग जाती है। अब टोमो जितनी बड़ी है उस हिसाब से बस इसको इतना ही पता है कि दुनिया में बस 2 ही जेंडर होते हैं, मेल एंड फीमेल के, इसके अलावा कोई नहीं होता। इसलिए उसको ये सारी चीजें बहुत अजीब लग रही होती है। आज घर में माकियो और रिंको दोनों काम पर गए होते हैं तो बिजी है, इसलिए टोमो का ख्याल रखने के लिए रिंको की मोम आती है। पर टोमो को बाहर लेकर जाती, डिनर करवाती है और कहती है कि अगर मेरी बेटी को तूने परेशान किया, हर्ट किया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। एक तरह से इसकी मोम टोमो को धमकी दे रही होती है यहाँ पर बैठाकर। और हम यहाँ से रिंको का पास्ट देखते। जब वो स्कूल में थी तो लड़कों की क्लास में जब वो टच करते थे या कुछ भी कोई एक्टिविटी स्पोर्ट्स या कोई भी होता था ना कुछ, तो इसको बहुत अजीब लगता था, इसलिए क्लासेस स्किप करने लग गई थी। जब इसको मोम को पता चला कि क्लास स्किप करती है तो इसकी मोम को इस पर शक होने लगा। उन्होंने इसको बैठाया और पूछा तो इसने बताया कि मैं ऊपर से तो लड़का हूँ, बस मुझे अंदर से लड़की जैसी फीलिंग आती है। इसकी मोम ने इसको समझा और इसकी हेल्प की। यहाँ प्रेजेंट में हम देखते हैं रिंको को टोमो का अच्छे से ख्याल रख रही होती है और माकियो एक दिन टोमो को हॉस्पिटल लेकर जाता है इसकी नानी से मिलवाने के लिए, यानी माकियो की मदर से। रिंको इसी हॉस्पिटल में काम करती है। माकियो की मोम को लगता है कि टोमो माकियो और रिंको की बेटी है, बट माकियो बताता है कि नहीं, ये मेरी नहीं बल्कि आपकी बेटी की बेटी है, ये टोमो है। माकियो फिर टोमो को बाहर लेकर जाता है और बताता है कि जो तुम्हारी नानी है वो तुम्हारी मोम से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहा करती थी क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी, पर वही हुआ, अगर कोई चीज लिमिट से ज्यादा की जाए तो खराब होती है। तो इस वजह से तुम्हारी मोम ने परेशान होकर घर छोड़ दिया। जब उन्होंने घर छोड़ा तो मोम का जो सारा प्यार था वो मेरे ऊपर आ गया और उन्होंने मेरे साथ भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया था। और दोनों समझ जाते कि टोमो की मोम जो है वो अच्छी नहीं है। और माकियो बताता है कि रिंको को जब मैंने पहली बार देखा था तो मुझे उससे प्यार हो गया था और वो मेरी मोम का बहुत अच्छे से हॉस्पिटल में ख्याल रखा करती थी। यही चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे बाद में पता चला कि रिंको एक लड़का है, पर प्यार तो हो गया था तो अब क्या ही फर्क देखना कि वो लड़का है कि लड़की है। और ऐसे ही दिन बीतने लग जाते हैं, दोनों तीनों अच्छे से रहते हैं। ये जो है ना, रिंको इसको अपनी बेटी जैसे ट्रीट करती है और तीनों की फैमिली बहुत अच्छे से रहती है। रिंको खाना बनाती है बिल्कुल एक माँ के जैसे। और एक दिन शॉप में जाते हैं लोग तो काई भी यहीं पर अपनी मोम के साथ आया हुआ होता है। काई टोमो के पास आने की कोशिश करता है बट उसकी मोम रोक देती है, कहती है कि देखो वो कैसी अजीब सी एक औरत के साथ है या किसके साथ है, ऐसे लोगों से तुम्हें दूर रहना चाहिए। और फिर टोमो के पास जाती है और कहती है कि तुम्हारे साथ तो जो है वो कौन है, तुम वैसे लोगों से दूर रहा करो वरना मेरा बेटा भी वैसा ही बन जाएगा। अब इनको क्या ही पता, इनका बेटा तो पहले से ही वैसा है। अब कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे घर पर आ जाना। अब जब ये बात सुनती है ना टोमो की ये अजीब कह रही है रिंको को, तो इनके ऊपर ना धक्का मारकर लिक्विड फेंक देती है और फिर आ जाते हैं सभी पुलिस स्टेशन में। काई की मोम रिपोर्ट नहीं कर रही होती है। रिंको थैंक यू कहती है इनको और टोमो को घर लेकर आ गई होती है। रिंको खुश होती है कि मेरी बेटी ने, मतलब एक तरह से टोमो ने इतना अच्छा किया मेरे लिए, और कहती है कि देखो लोगों को काम है बोलना, तुम्हें गुस्सा नहीं होना चाहिए। और कहती है कि ऊपर से
लड़की तो बन गई हूँ मैं, पर अभी भी पेपर्स पर और वैसे लड़का ही हूँ, तो मैं अच्छे से ऑपरेशन करवाऊंगी और मैं सॉक्स बना रही हूँ। जब मैं 108 सॉक्स बना लूंगी तो इनका संस्कार करके और फिर अपना ऑपरेशन करवा कर पूरी लड़की बन जाऊंगी, बॉडी से भी और पेपर्स से भी। टोमो कहती है कि 108 क्यों? रिंको कहती है कि बुद्धिज्म में 108 को डिजायर माना जाता है। शाम को रिंको माकियो से कहती है कि तुम्हारी बहन अगर वापस नहीं आती है तो टोमो को मैं अडॉप्ट करूंगी और पेपर से फीमेल बन जाऊंगी और फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगी। माकियो बहुत खुश होता है और एक दिन टोमो के क्लास में इसके फैमिली के लिए बहुत ही गलत ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया होता है। इसको लगता है कि ये काई ने किया है, तो ये उसको मारने जाती है, बट काई मना करता है। ये रात को घर भी आज काफी लेट आती है। अब इन्हें पता है आज टोमो ने स्कूल से गलती की थी और भाग गई थी वहां से, तो पूछते कि कहाँ थी तुम? टोमो कुछ बताती नहीं है और गुस्से में यहाँ से चली जाती है, ये बोल के कि तुम मेरी माँ नहीं हो, मुझसे सवाल मत पूछो। यहाँ काई घर पे आया हुआ, इसकी मम्मी को डांट रही होती है कि टोमो और उसकी फैमिली जैसे लोगों से दूर रहना चाहिए तुम्हें, वो नॉर्मल नहीं है। काई कहता है नॉर्मल लोग कैसे होते हैं? अब इसकी मम्मी के पास कोई जवाब नहीं होता है। काई भी परेशान, इसे समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या, क्योंकि इसकी जो फीलिंग्स है वो लड़के के लिए ज़्यादा डेवलप हो रही होती है, लड़कियों के लिए इसको फीलिंग नहीं आती अंदर से। यहाँ टोमो ने भी खुद को अलमारी में बंद कर लिया होता है। रिंको इसको अलमारी से निकालती है और टोमो बताती है कि कल स्कूल से आते हुए मैंने अपनी मॉम को देखा था। मतलब वो औरत जो है इसी सिटी में घूम रही है, अपनी छोटी सी बेटी को पागल बनाती रहती है। अगले दिन टोमो माकियो हॉस्पिटल आए होते हैं क्योंकि रिंको के सर में चोट आ गई है, तो उसको मेल वार्ड में रखा गया होता है। आईडी पर अभी तक उसके मेल है ना, इस वजह से। अब ये सुनको माकियो नर्स से लड़ाई कर देता है। टोमो रिंको के पास जाती है और सॉक्स बनाने लग जाती है क्योंकि रिंको ने इससे कहा था कि अगर तुम्हें गुस्सा है तो तुम्हें कंट्रोल करना चाहिए और ये बनाना चाहिए। और अभी टोमो गुस्से में है क्योंकि रिंको को मेल वार्ड में रखा गया ना कि फीमेल, और गुस्से को कंट्रोल करने के लिए सब कर रही होती है। और ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। काई अब रिंको के घर पे भी आने लग गया, तीनों काफी मस्ती करते हैं, बाहर भी जाते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी एक दिन काई की मम्मी तीनों को एक साथ देख लेती है। टोमो भी घर में खुश रहने लगी है और माकियो इसे बता देता है कि हम तुम्हें अडॉप्ट करना चाहते हैं। टोमो कुछ जवाब नहीं देती है और उसी शाम घर में कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर आते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्टिव वाले होते हैं। मतलब कि काई की मोम ने इनके लिए रिपोर्ट कर दी है कि उसके घर में अजीब अजीब से लोग रहते हैं, नॉर्मल नहीं है जो कि, और घर में एक छोटी बच्ची भी है जो कि सेफ नहीं है। रिंको को देखकर ऑफिसर अजीब मुंह बनाते हैं, माकियो से सवाल करते हैं रिश्ता क्या है टोमो से तुम्हारा, इसकी मोम कब आएंगी, कहाँ गई काई की बातें। और टोमो से पूछते हैं खाना मिलता है तुम्हें यहाँ पर, तुम्हें लोग मारते पीटते तो नहीं है। और टोमो रिंको को जाकर हक कर लेती है, तो ऑफिसर से यहाँ से चुपचाप चले जाते हैं देखकर। यह काई पिल्स खाकर अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था क्योंकि इसने एक लड़के के लिए जिससे प्यार करता था, जिसकी क्लास में था, उसके लिए लेटर लिखा था और इसकी मोम ने पकड़ लिया था। और बस काई बहुत परेशान है, पिल्स खाकर हॉस्पिटल पहुंच गया होता है, जान तो बच गई है इसकी। टोमो आती है यहाँ पर और इसका मजाक बनाती, कहती है तुम मरने वाले थे, तुम मरते हुए अपने दादाजी से मिलेगी नहीं, क्योंकि मैंने सुना जब हम मरते हैं तो हमें एक रोशनी दिखाई देती है और हम अपने पूर्वजों से भी मिलते हैं। काई कहता है कि पता नहीं मुझे, मेरे दादाजी वैसे भी अभी जिंदा है। टोमो कहती है कि याद रखना ये बात कि तुम्हारे दादाजी जिंदा है और तुम मरने जा रहे थे। ये बताता है कि मेरी मोम को मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया और वो मुझे बीमार कहती है मैं नॉर्मल नहीं हूँ। टोमो कहती है कि तुम नॉर्मल हो, वो गलत है तुम्हारी मोम। और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। माकियो, टोमो एंड रिंको तीनों मिलकर सॉक्स बनाते हैं क्योंकि जल्दी से 108 सॉक्स बनाने हैं ताकि रिंको लड़की बन सके और इसे शादी कर सके और इसको अडॉप्ट कर सके। और कुछ दिन बाद फाइनली 108 सॉक्स बन जाते हैं। रिंको सबको जला देती है समुद्र के किनारे और एक न्यू लाइफ शुरू करती है। और अचानक एक दिन टोमो की मोम वापस आ जाती है और टोमो को लेकर जाना चाहती है। माकियो कहता है रिंको टोमो को अडॉप्ट करना चाहती है। टोमो की मोम रिंको की बेइज्जती कर देती है, कहती है औरत नहीं है ये, इसको क्या पता कि माँ कैसी होती है। हाँ, जैसे इसको बहुत पता है कि माँ कैसी होती है। और चुड़ैल टोमो को लेकर यहाँ से जाने लग जाती और कहती है कि माँ से पहले मैं एक औरत हूँ और मेरी भी कुछ जरूरतें हैं जिनको पूरा करने के लिए मैं यहाँ से जाती हूँ, और वो भी ब्रेक पर। अब रिंको कहती है कि आपकी पहली जिम्मेदारी अपनी बेटी को पालना पोसना, अच्छे से रखना, बस लड़ाई शुरू यहाँ पर। टोमो की मोम कहती है कि टोमो बड़ी होगी, जब उसकी बॉडी में चेंजेस आएंगे तो तुम समझ सकती हो उन सबको। टोमो अपनी मोम को मारने लगती है। वो कहती है कि रिंको अच्छी है, मेरे लिए खाना बनाती है, रात को सुलाती है, बिल्कुल मोम जैसा करती है जो कि तुम नहीं करती हो। तुम मुझे पहले लेने क्यों नहीं आई, इतनी अगर मेरी फिक्र हो रही है तो तुम्हें। तो ये यहाँ से जाने लगती है चुपचाप इसकी मोम। टोमो इसके पास आती है और कहती है कि आज आप चली जाओ, मैं आपके पास आऊंगी कल। टोमो की मोम यहाँ से अपनी मोम से हॉस्पिटल में मिलने जाती है और अब ये समझ गई है कि मेरी मोम इतनी ओवर प्रोटेक्टिव क्यों बना करती थी, क्योंकि वो हमारा भला ही चाहती थी। बस अब ऐसा ही होता है। और रिंको रात भर नहीं सोती, वो सॉक्स बनाती है और अगले दिन सुबह टोमो को वापस इनके मोम के पास भेजा जा रहा होता है। हालांकि टोमो नहीं जाना चाहती है और रिंको भी इसको भेजना नहीं चाहती है, पर टोमो के लिए ये चीजें जरूरी है क्योंकि उसको अपनी मोम के पास ही रहना चाहिए। और फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। ओके, तो इस फिल्म में हमें ट्रांसजेंडर के बारे में बताया गया है कि अभी भी कुछ लोग हैं जो उनको देखकर
मुंह बनाना, उनको नॉर्मल लगाना, बीमार बताना, ये सारी चीज़ें करते हैं जो कि बहुत ही गलत बात है। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि सबकी लाइफ है, जो जैसा उसको वैसा ही रहना चाहिए यार। क्यों किसी के बारे में हम गलत बोलें या कुछ भी, ठीक है। तो इस फिल्म में हमें उसी चीज़ के बारे में बताया गया। अगर आप ये फिल्म देखते हो तो बहुत अच्छी है। इसका नाम है क्लोज कनेक्ट और ये मूवी आप लोग एक बार ज़रूर देखना अगर देखना चाहो, बहुत अच्छी है। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए। मिलता हूँ तब तक के लिए, बाय।